बीच में से एक टांका टूट गया है हल्का सा, तो वो क्या है क्योंकि डॉक्टर को अपॉइंटमेंट ले ली इन्होंने। बहुत पेशेंट्स होते हैं तो हम सोचते हैं कि हम यहाँ चले जाते हैं, जैसे भूचाल आ गया होता गाइस, बिल्कुल सड़कें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि गाइस मैं तैयार हो गई हूँ। बस मैंने इनके लिए रोटी बना दी है और सब्जी भी बना दी है, दाल ही बनाई है हल्की सी ताकि ये खा लें। और बस मैं जा रही हूँ मम्मी के घर। 3 बज गए हैं। जितना मर्जी हम घर का सोच लें कि जल्दी निकल जाएं पर नहीं निकल सकते। अभी राधा आई है, काम कर रही है, घर का सारा काम हो चुका है और शाम को इनको डॉक्टर को दिखाने जाना है। तो बस मैं 2-2.5 घंटे मम्मी घर बैठ सकती हूँ। अपॉइंटमेंट ये ले लेंगे तो हम मैक्स नहीं जाएंगे। जो डॉक्टर साहब हैं वो रोनी में बैठते हैं, रोनी सेक्टर 4 में, तो ये हमारा नज़दीक पड़ता है, तब जाएंगे। और 18 तारीख को जब टाँके खुलेंगे तो मैक्स जाएंगे। तो बस अभी काकू भी आया है, तो बस ठीक हूँ। मैं नानी घर चलना है? नहीं, मैं तो तू तो परसों होके ही आया है ना। अब देखो नानी बीमार है तो देखो हम बच्चों का ही आसरा है। एक साथ जाओ ना, फिर नानी को भी हो रहता है, फिर एक अकेले जाओ ना, फिर ये रहता है कि एक दिन आप चले गए, एक दिन जैसे मैं चला गया। अब जब परसों तू चला गया, हाँ, फिर कंचन मासी चली गई एक दिन। हाँ मैं आज जा रही हूँ, तो ऐसे एक साथ जाओ ना, फिर नानी फिर पूरे हफ्ते बाद फिर कोई जा ही नहीं पाता। हाँ फिर कोई जा ही नहीं पाता। चलो कोई बात नहीं, हम जब तक मम्मी ठीक नहीं है तो तब तक ये ड्यूटी करते हैं। उम्र भी है ना, तबियत रहती है। एक तो वैसे उम्र है, दूसरी बात ऊपर से बीमार हो जाती है तो वो और खत्म हो जाती है, शरीर में जान ही नहीं है। इस समय बीमार रहती है नानी। हाँ इस समय क्या, हम कौन से ठीक रहते हैं। हाँ, हम देख इस उम्र में भी तो यही हाल है। सिद्धार्थ क्लिनिक पे गया हूँ, मेरे बाद भी 70 बंदा पीछे खड़ा हुआ था। हाय हाय, डॉक्टर के पास कितनी लंबी लाइन है। 5 बज गए। वही तो बहुत बंदा बीमार पड़ा। 95 नंबर तो नानी का था। हाँ 95 नंबर था। उसके बाद ही 50-60 बंदा खड़ा है, रिपोर्ट चेक कराने वाले अलग। हाँ बहुत भीड़ थी। यानी कि इसका मतलब ये बीमारी का सीजन चल रहा है ना। बीमारी का भी सीजन चल रहा है। बस मौसम भी बारिश वाला बना हुआ है, क्योंकि धूप नहीं है। मुझे तो यही लग रहा है बारिश ना आ जाए, पता नहीं चलता। जब भी हमने कहीं आना जाना होता है ना गाइस, बारिश आ जाती है। राखी वाले दिन इतनी बारिश थी कि मम्मी के घर भीग के गए। एक बारी पहले भी बारिश थी, बहुत टाइम पहले, तब भी हम भीग के गए थे गाइस। ये कम से कम राखी वाले दिन तो बारिश आती है। और सबसे बड़ी बात है, जो जन्माष्टमी आती है, जब कृष्ण जी का जन्मदिन होता है, तब भी बारिश जरूर आती है। बस मैं मम्मी के घर आई हूँ। आगे सबसे पहले रोटी भी मम्मी के घर खाई है और अब चाय बनाई है। मैंने चाय बनाई है, मम्मी पी रही है चाय, और मैंने थोड़ा रस दिया है, मैं कहा खा लूँ, क्योंकि मम्मी इतना खा नहीं पा रही ज़्यादा। तो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मम्मी कह रही हैं अपनी दवाई का ध्यान रखो, सब कुछ करो। हुण मैंने भी जल्दी जाना पेगा, क्योंकि डॉक्टर को अपॉइंटमेंट ले ली इन्होंने। डॉक्टर को ना इन्होंने अपॉइंटमेंट ले ली है, तो मैंने कहते किसी हालत तो 7 बजे घर पहुँच तू, मैं घर जाना पेगा। चलो मम्मी लेट जाओ थोड़ी देर, ठंड लग रही है, तो पंखा हल्का कर लो, मैं तेज कर देता आके, तो तुम लेट जाओ थोड़ी देर, तो फिर आवांगी मैं, ठीक है। हुण मैं इन्हें डॉक्टर को दिखा देवा। तो फोन भी आ गया है ना, चीना का भी आ रहा है कि नानी के घर से मम्मी चले जाओ, नहीं तो रात को फिर वहाँ पर नंबर ना निकल जाए। हाँ डॉक्टर भी तो पता नंबर भी बड़े लगते हैं ना। चलो लेट जाओ सी, हैं आराम करो। तो बस अभी मैं घर आई हूँ। आते ही गाइस बहुत गर्मी है, बाहर गर्मी है, देख रहे हो पसीना है। तो कन्नू बिल्कुल तैयार है, नहा धो के बिल्कुल तैयार हो चुका है। कह रहा है मम्मी चलो, कह रहा है मम्मी आप रहने दो, मैं पापा को ले जाता हूँ। मगर ये कह रहे हैं नहीं ललता साथ में जाएगी, ये मेरे बिना नहीं जाएंगे। तो बस मैं जा रही हूँ। मेरी कोको पूछी ये बैठे हुए हैं बेचारे, देख रहे हैं कि माँ बाप जा रहे हैं, भाई मम्मी जा रही है, हमारे को देख रहे हैं, भारवती को बाहर देख रही है। तो बस कन्नू गाड़ी में लेके जा रहा है। तो बस अब हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। मैक्स नहीं जा रहे, रोहनी जा रहे हैं। तो हमारा पता नहीं कौन सा नंबर है, 8:30 बजे नंबर आएगा, तो उससे पहले हम पहुंच जाते हैं। हो गया ना, गाड़ी बाहर निकाल ली है, गाड़ी हाँ चल फिर चल। कोको पूछी बाय बाय, घर में रहो निकी चाची बस। हमें 1.25 घंटा हो गया है निकले हुए गाइज। मतलब कि अब ये देखो कि दिल्ली का जो ट्रैफिक है वो मशहूर है। कहती है गोलू, कहती है कि चंडीगढ़ में बहुत मशहूर है, दिल्ली का भी ट्रैफिक बिल्कुल। और दिल्ली में एंट्री करो और कभी भी ट्रैफिक ना हो ही नहीं सकता। इस साइड होता ही होता है गाइस। ये देखो ये सारा का सारा गाइस कितना ट्रैफिक है। रोड बड़ी खराब हो, और हमने सोचा था हमें आधा घंटा लगेगा, और 1.25 घंटा तो गाइस हमें हो गया घर से निकले हुए, अभी तक हम नहीं। तो देख कितना, तू मेरा फोन कितना हिल रहा है, ये देख। और गाड़ियां ऐसे हिल रही हैं जैसे भूचाल आ गया होता गाइस। बिल्कुल सड़कें बिल्कुल बेकार है, इतनी सड़क बेकार है कि गाड़ी चलने में भी दिक्कत हो रही है। बस अभी पहुंचते हैं, देखो 8:30 की अपॉइंटमेंट है और 8:30 बज चुके हैं। अब देखते हैं कब पहुंचते हैं हम। 10 मिनट। तो गाइज हम आ चुके हैं डॉक्टर वनीत अरोड़ा, जो मैक्स हॉस्पिटल के हैं।
वहाँ पर है इनका, यहाँ पर। तो यहाँ पर आ गए हैं क्लिनिक, ये भी दूर है, कोई पास नहीं है। चलो अंदर चलते हैं। तो गाइज हम 11 बजे घर पहुँचे थे वहाँ पर। मतलब हम कितने बजे गए थे कन्नू? हम निकले थे मम्मा 7:40 पे। हाँ 7:40 पे पहुंचे। हाँ 8:40 पे पहुंचे हैं, 8:45। और वहाँ पर कितनी देर लगी है, और 10:30 बजे मतलब वहीं पर थे हम, है ना। और 10-15 पे निकले। हाँ 10-15 पे निकले और 11 बजे पूरे घर। नहीं 15 मिनट में घर आ गए थे। फिर भी टाइम लग गया था, काफ़ी टाइम लग गया था गाइस आने में। यानी कि आप सोचो, हमने सोचा कि हम मैक्स हॉस्पिटल नहीं जाते। मैक्स हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत रश होता है कि बहुत पेशेंट्स होते हैं। तो हम सोचते हैं कि हम यहाँ चले जाते हैं। यहाँ गए तो गाइस यहाँ भी बहुत देर लग गई। यानी कि हर क्लिनिक पे पेशेंट बहुत है, यानी कि अब बंदे ज्यादा ही बीमार ही रहने लग पड़े हैं, है ना। बंदे हो जाते हैं। हाँ उम्र के हिसाब से, उम्र कभी के किसी हिसाब को से कहीं को खांसियां लगती है, कुछ बीमारी तो आती है। खांसी है, जुकाम हर है, बंदा हेल्दी थोड़ी खाता वाता है। हाँ खांसी, जुकाम, बुखार। और मेन है डॉक्टर ये शुगर के हैं, मतलब शुगर को देखते हैं। तो इसलिए हम इनको दिखाने गए थे। शुगर की दवाई तो कोई चेंज नहीं करी, पर एंटीबायोटिक दे दिया 5 दिन की। और कहता है 18 तारीख को तुम्हारे टांके मतलब खुलेंगे, तो 5 दिन तक तुम्हें दवाई खानी है। तो बस आए हैं, आके गाइस तैयारी करते हैं। कोको पूची भूखे हैं, पहले उनको खाना बना के देती हूँ। सबसे पहला काम है मेरा उनको खाना बना के देना। उसके बाद फिर हम लोग खाते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। पहले बच्चे भूखे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं, तो वो बेचारे किसी को कुछ कहते नहीं। देखो उन घर में कोई भी रहता हो, मगर जिम्मेवारी तो उन्हीं की बनती है ना, कि जिनके पास हैं। हाँ खुद तो कैसे खा पाएंगे, खुद तो कैसे खा पाएंगे, खुद कैसे खा पाएंगे। तो पहले मैं उनका खाना बना के देती हूँ, फिर तू बना ले अपनी स्मूदी वगैरह भी बना। पहले उनका खाना बनाती, फिर स्मूदी बनाई। कुक्कू परी, ओ मेरी कुक्कू परी, भाई के साथ क्या कर लिया है? क्या कर ली थी? पारी कर रही भाई को, बिच्छू खा रही थी। ओती मैंने दे तो दी आपको, मैंने ओती दी थी। अभी तो आप भूखे नहीं हो। इसको तो रोटी खिला दी मैंने। हाँ अभी तो खिलाई है कोको बुची को। तू बना ले अपनी स्मूदी, बना ले। फिर रसोई खाली होगी, अब तेरे को रसोई चाहिए खाली। अब मैंने खाना बना लिया है। मेरी कुक्कू परी है ये, कुक्कू परी, चीना की कुक्कू परी है। तो गाइस एक बात आपको बताना भूल गई। ये ना सुबह से मुझे बार बार कह रहे थे यहाँ ना मुझे कुछ हो रहा है, या मुझे कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या बात है, तू देख। मैंने वहाँ पर दोबारा टेप लगा दी, पट्टी। तो इन्होंने डॉक्टर को जाके बोला कि यहाँ जाके देखो कि भाई कुछ टाँका तो नहीं टूटा, कुछ तो नहीं करा। तो उन्होंने पूछा कि आपने क्या किया? तो उन्होंने कहा बस खाली स्कूटर को मैंने, क्योंकि ये जो स्कूटर है इनका बहुत भारी है, तो कहते मैंने स्कूटर को ना भाई हल्का सा मतलब एक तरफ किया था। तो कन्नू तू क्या कह रहा था? मैंने पापा को मना किया था ना। हाँ मना कर रहा था मैंने पापा को कि मत करो, मैं नहा रहा था। हाँ। फिर कर दिया, जो मैंने पूरा निकालना ही है, पता नहीं क्यों। स्कूटर निकालना है तो क्या जरूरत पड़ी है, बच्चा अपने आप कर लेगा। वो अपनी मतलब कि मर्जी करने लग पड़े। तो वो जो एक टांका है बीच में से, एक टांका टूट गया है हल्का सा। तो वो कह रहे हैं कि 5 दिन की एंटीबायोटिक तो दी है दोबारा। उन्होंने कहा है कि अगर आपको दोबारा इसमें, वो कह रहे हैं कि अब इसमें पट्टी कर लो, इसमें पस ना घुस जाए, कुछ ना हो। कह रहे हैं अगर ऐसे ही तुम्हारे टांके टूटते रह गए, ऐसे जैसे टांका टूट गया, तो आपका ऑपरेशन, उन्होंने खुद यही बोला कि दोबारा ऑपरेशन हो सकता है। दिक्कत हो जाएगी फिर, तो बहुत ज्यादा दोबारा दिक्कत हो इसमें जाएगी। फिर आपकी पस पड़ जाएगी, और पस पड़ जाएगी और आपका दोबारा ऑपरेशन होगा। गाइस उस टाइम से मैं इतना डर गई, यही सोच के कि भाई ऑपरेशन दोबारा ना हो जाए। मैं तो भगवान से यही दुआ कर रही हूँ कि भाई ऑपरेशन दोबारा ना हो, जो ये टांका ठीक हो जाए। 5 दिन की एंटीबायोटिक दी है तो खाते हैं। अब 18 तारीख को टांके खुलेंगे, देखते हैं। तो देखो भाई, अब बस यही मैं कहा आपको ये, क्योंकि देखो हर चीज़ हम आपको बताते हैं, तो मैंने कहा ये चीज़ भी मैं तो बताना ही भूल गई, ये वाली बात। वो खुद परेशान है, तो उस टाइम से टेंशन में ही बैठे हुए हैं कि हाय कहीं मेरा दोबारा तो नहीं ऑपरेशन हो जाएगा, दोबारा तो नहीं होता ही है बंदे को, कोई दर्द होती है। तो बस मैंने कहा आपको ये बता दूं, ये तो हमारे लिए एक प्रकार से शौक ही हो गया है। तो कन्नू बना रहा है हमारा स्मूदी। तो स्मूदी में बता क्या क्या डाल रहा है? ये दूध डाल रहा हूँ। हाँ। मेरे पास अखरोट थे। अखरोट, बादाम डालना है? बादाम नहीं डाल रही, मेरे पास खजूर है। अच्छा खजूर डाल रहा है। एक ऐसा खजूर ले लेंगे। मेरे को उस दिन ठंडा है तो क्या हो गया, फ्रिज में रखती हूँ, खराब नहीं होती ना चीज। आजकल मुझे वो बोलते हैं जब हम ड्राई फ्रूट लाते हैं ना, हाँ वो तो गिट्टक तो निकालेगा ही ना। एक खजूर बस एक खजूर, एक बहुत चीजें डलती है ना। और ये डल जाएगा ना। केला नहीं, ओट्स। ये लोग बहुत सारे भी डालते हैं, मैं ज्यादा नहीं डालता। अच्छा तो थोड़ा थोड़ा सामान डालता है, हाँ। बचत कर रहा है। बचत नहीं कर रहा, बहुत है। मैं 1.5 चम्मच तो फिर भी डाल रहा हूँ। लोग 5-6 चम्मच डालते हैं, 5 ज्यादा नहीं हो जाते। हाँ और चिया सीड। उस दिन वो कंचन की लड़की पूछ रही थी कि भैया क्या क्या डालते हैं। मैं कहा चल। और वो पीनट बटर। हाँ पीनट बटर।
ज़्यादा नहीं डालना है। 1 चम्मच एक चम्मच है। 1 चम्मच 1 चम्मच दिखा तो सही, तू हाथ ही आगे आ गया तेरा। 1 चम्मच डाल दे, जो बच जाए वो खा लो और चम्मच रख दे वहाँ। अच्छा, और एक केला। थोड़ा केला, एक आधा दिन हो गया था। वो हो जाता है केले के छिलके ना, एक दिन बाद छिलका जो होता है वो काला होना शुरू हो जाता है, मगर केला ठीक है। तो केला भी कल तो लाई हूँ, कल ही तो लाई हूँ केले। केला हाँ हो गया। ये थोड़ा सा वो ऐसा सा फेंक दे, कोई बात नहीं। है ना। चल इसको बना, फिर पहले इसको। अब इसमें डालेगा प्रोटीन, मैं नाम नहीं प्रोटीन। दिखाऊंगा, क्यों? स्पॉन्सरशिप थोड़ी मिली हुई है। अच्छा। वीडियो भी लोग दिखाता है ना, क्या कहते हैं। हाँ सही बात है। हम अपना पैसा खर्च करके ले रहे हैं। प्रोटीन का कितना चम्मच? 1 चम्मच। 1 स्कूप। वो स्कूप बना होता है। वो पूरा, हाँ पूरा अंदर सूप होता है। अब आइस लेके आनी है। देखो गाइस, ये सारा सामान इसमें डाल दिया है। अब वो आइस लेने गया है तो आइस लगाएगा और इसमें ही करता है। ये इसकी मिक्सी है, हमारी नहीं है। मैं इसमें कोई काम नहीं खास 2 आइस करती। डालता हूँ, मुझे 5 डालनी पड़ी आपके चक्कर क्यों? में। मेरे चक्कर में क्या? दूध थोड़ा सा, अब दूध ही अभी उबाला है मैंने। हाँ, इतना गर्म दूध था कि 5 आइस डालनी पड़ी। 5 आइस में भी ये ठंडा नहीं हुआ अभी। तो थोड़ा फ्रीजर में रख ले। गरम नहीं पी सकता ना। नहीं, मैं पी रहा हूँ बना के। लग क्यों नहीं रही? लग गई। बटन वहाँ नीचे से बंद है, नीचे बंद है। बन तो गई। गाइस, इसकी स्मूदी बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखो, गाड़ी गाड़ी बनी है बहुत। 1 गिलास पूरा बन गया तेरा। देख रहे हो, मुझे पता है पूरा किससे बनाते हैं पूरा। ये गिलास आधे लीटर से ऊपर का गिलास है। हाँ। हाँ। तो गाइस, आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आपको मैंने इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी है कि अब डॉक्टर देखो क्या कहते हैं कि ऑपरेशन भगवान करे दोबारा ना हो। मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। बाय बाय गाइस।